नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। राफ़ज़ी शियों का एक ज़ाकिर है, उसने ये एक रिवायत बयान किया और उसने कहा है कि ये जो अहले सुन्नत की किताबें हैं उसमें ये रिवायत मौजूद है। और भाई वो रिवायत क्या है, इस सवाल से मैं आज आपके सामने तफसील के साथ वज़ाहत करूँगा। वो रिवायत क्या है भाई, मौला अली से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली अंता व शिय्अतुका हुमुल फाइज़ून, है अली तुम और तुम्हारे शिया ये कामयाब हैं। और एक रिवायत में फिल जन्नह, यानी जन्नती हैं। तो भाई पहली बात यह झूठी और मन गढ़ंत रिवायत है। भाई इस वाले से मैं तफसील के साथ आपके सामने वज़ाहत पेश कर देता हूँ और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह कर देता हूँ। तो भाई ये राफ़ज़ी शियों की ये झूठी राफ़ज़ी और शियों की आदत बद है कि वो अहले सुन्नत की जो तफसीर की किताबें होती हैं, तारीख़ की किताबें होती हैं, उसमें इस तरह के अक़वाल लिखे होते हैं, तो उनको उठाकर पेश करते रहते हैं अपने मसलक के सच्चाई के लिए। कहते हैं जी शिया जो है ना, देखो ये जन्नती हैं और एक कामयाब हैं। भाई ये रिवायत मौजूद है जी, मौला अली से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, या अली अंत व शिय्अतुका हुमुल फाइज़ून। तफसीर दुर्र मंसूर में रिवायत मौजूद है अली तू और तुम्हारे शिया ही कामयाब है। और तारीख़ बगदाद में रिवायत मौजूद है जिल्द नंबर 12 में, या अली अंत वशियतुका फिल जन्नह, यानी जन्नती। और ये झूठी और मन गलत रिवायात हैं। और तफसीरों में तो इस तरह के कई अक़वाल लिखे होते हैं, तारीख़ की किताबों में लिखे होते हैं। राफ़ज़ी शिये जो है ना झूठी बातें फैलाते रहते हैं, झूठी और मन गलत रिवायत है भाई। तो इस वाले से हमारे काबिरीन अहले सुन्नत ने लिखा है, इमाम इब्न सीरीन कहते हैं कि अमूमी तौर पर जो चीज़ मौला अली की तरफ मंसूब की जाती है ना, अमूमी तौर पर ये जी मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है, और सब बातिल है। अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ार रिजाल जिल्द नंबर 2 पढ़ लो। इमाम शोबी कहते हैं कि इस उम्मत में मौला अली पर जितना ज़्यादा झूठ बांधा गया, इतना किसी पर नहीं बांधा गया। कि राफ़ज़ी शिये फैलाते रहते हैं जी ये मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। फिर आला हज़रत जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फ़तावा रज़विया में इमाम खलीली का कौल नकल किया है कि मौला अली की शान में रवाफ़ी शियों ने 3 लाख झूठी अहादीस गढ़ ली हैं। 3 लाख, कि ये भी हुज़ूर ने फरमाया, ये भी फरमाया, झूठी बातें फैलाते रहते हैं। हालांकि जो दुरुस्त रवायत है भाई ये रवाफ़ी शियों के वाले से, जो किताब सुन्ना इब्न अबी आसिम जिल्द नंबर 2 में मौजूद है, मौला अली से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, सयाती बादी कौमुन लहुम नबाज़ुन युक़ालु लहुमुर राफ़िदा। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद एक कौम आएगी कि जिनको राफ़ज़ी कहा जाएगा। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने मौला अली से फरमाया, फ़ज़ा लक़ीतुमुहुम फ़क़्तुलूहुम, तुम अगर उनसे मुलाकात करो तो उनको कत्ल कर दो। फ़इन्नहुम मुशरिकून। कुल्तु, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मल अलामा, उनकी लामत क्या है भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि उनकी लामत क्या है। फरमाया कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगे जो तुम में नहीं है, और मेरे असहाब पर, मेरे सहाबा पर लान तान करेंगे। तो राफ़ज़ी शियों की आदत है, बात है, झूठी और मन गढ़ंत रिवायतें फैलाते रहते हैं। तो अहले सुन्नत पर लाजिम है कि अगर ये कहेंगे भी ना कि आपकी जी फ़लाँ तफसीर किताब में लिखा हुआ है, ये कौल तारीख़ बगदाद में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे झूठी और मन गढ़ंत बातें और झूठे अक़वाल जो होते हैं ना वो फैलाते रहते हैं। और बहरहाल हम रवाफ़ी शियों के दिल का इलाज कर रहे हैं, इनके दिल में दर्द होता है, तो इनके हम दिल का इलाज करते रहे। इनको जो दिल में दर्द होता है ना, इस वजह से होता है कि आपको पता है, जब अहले सुन्नत ये अक़ीदा वाज़ेह करते हैं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। और जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, सब बंदा गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो इनको ये दर्द होता है कि मौला अली का चौथा नंबर किस तरह है भाई। तो इस वजह से झूठी और मन गढ़ंत बातें फैलाते रहते हैं कि देखो जी हम मौला अली को पहला नंबर देते हैं, तो हम शिया हैं, तो हुज़ूर ने इनकी तारीफ़ की हुई है, हम ही जन्नती जमात हैं, अहले सुन्नत ये नासबी हैं, यानी मौला अली का बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, इस वजह से मौला अली को चौथा नंबर इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह की बातें इस वजह से फैलाते रहते हैं, झूठी और मन गढ़ंत बातें। तो अहले सुन्नत जो है ना, ये क़यामत तक यही अक़ीदा जारी रखेंगे कि मौला अली का चौथा नंबर है, खिलाफत में भी चौथा नंबर है और अफजलियत में भी चौथा नंबर है। पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान अली का, चौथा नंबर यही दुरुस्त है। और ये नबी करीम अलैहि सलाम ने हमें बताया, सहाबा ने भी बताया, और तमाम औलिया का यही अक़ीदा चला आ रहा है। फिर मेरे लिए शाह साहब का हज़रत का सब यकीन है। और दूसरी बात यह है, ये कहते रहते हैं कि मौला अली जो है अंबिया से अफजल है। भाई ये खालिस कुफ्र है, ठीक है। जो बंदा इस तरह की बात कहे कि मौला अली अंबिया से अफजल है, ऐसा बंदा दार इस्लाम से खारिज है। इस वाले से हमने कल वीडियो तफसीर के साथ जारी कर दिया और फतवा भी जारी कर देंगे, दलाइल भी पेश कर दिए कि जो बंदा इस तरह की बातें कहे कि मौला अली अंबिया से अफजल है, या बराबर भी किसी गैर नबी को नबी के बराबर भी कहता है, ऐसा बंदा दार इस्लाम से खारिज है। तो इस तरह के कुफरियात, कई कुफरियात बकते रहते हैं, ठीक है जी। तो हम अहले सुन्नत हैं, हज़ूर से, हज़ूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पर असहाब हज़ूर नज्म है और नाउतरत रसूलुल्लाह की। तो लिहाजा हर सुन्नी पर, हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने को भी, अपने बाल बच्चों, आल औलाद को राफ़ज़ी शियों से दूर रखे। भाई ये लोगों को गुमराह करते हैं और सहाबा को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। बिलखुसूस हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो ये लानती हैं, बदबख्त हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह की झूठी बातें फैलाते रहते हैं। तो इस वाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात भी मौजूद हैं। राफ़ज़ी शियों का हमने रद्द किया अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमारे फतवाजात भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। इनको सुनकर दीगर लोगों तक पहुँचे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।